हेलो फ्रेंड्स, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैं वीरू चौहान। हमारी एनसीईआरटी सीरीज का आज ये 7वां चैप्टर है। अब धीरे धीरे हमारी 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी खत्म होने जा रही है। एक चैप्टर और बचा है, वो कल हो जाएगा। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? आवर कंट्री, हमारा प्यारा भारत। आज उसके ऊपर बारे में कैसे उसका विस्तार है फिजिकली, ठीक है, और क्या नाम है पॉलिटिकली, सारे विस्तार बताया। ये भारत का मैप है, जैसे कि आपको पता ही है। सारे राज्य दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गए, ये पुराना पुराना मैप है। ठीक है, इसमें देखते हैं आगे। भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। मतलब भौगोलिक विस्तार पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसे विस्तृत है। ठीक है, उत्तर में है हिमालय, ये जैसे भारत है। ऐसे बना लेते हैं सिंपलीफाई देखने के लिए। यहाँ पे पूरा ये ऊपर से ये रहा उत्तर। ठीक है, उत्तर में क्या है? हिमालय। ठीक, उत्तर में हिमालय है, ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम इस साइड है, ये रहा अरब सागर। ठीक, उसके बाद बंगाल की खाड़ी पूर्व में, ये पूर्व है, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक, उसके बाद बंगाल ये तो दक्षिण में हिंद महासागर, और दक्षिण ये रहा हिंद महासागर। ऐसे विस्तृत है, भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखना है आपको। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार। देखिए, अब मैं बताता हूँ कैसा विस्तार होता है एक तरीके से। ये देखिए, ये रहे यहाँ पे लद्दाख का ऊपर, ये लद्दाख है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक इसका जो विस्तार है तो वो आपका है 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर, मतलब वर्टिकली 3200 किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद मतलब पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 तक है। ठीक है, 3200 2900 ये लगभग याद रखना है आपको। ये यहाँ पे कच्छ, ठीक है, पूर्व में। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ का इसका विस्तार 2900 है। मतलब वर्टिकली अपना देश ज्यादा बड़ा है। ये जो कच्छ है वो गुजरात में है, इस साइड ये कच्छ है। उसका वहां पे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों की इस विभिन्नता की दर्शाते हैं। हमारे देश में सब कुछ है, पर्वत भी है, स्थलीय भाग भी है, ठीक है, और तटीय भाग भी है, जो बीचेस हैं वो भी हैं, मैदान भी हैं, आसमान पठारी भी हैं। ठीक है, यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है, मतलब डिफरेंस। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ यानी 140 करोड़ बोलते हैं सरकार से प्लस है, 140 करोड़ से प्लस है। ये चीन के बाद, अब चीन के बाद नहीं, नंबर 1 पे, ये पहला नंबर, ये गलत, पहले की अपडेट नहीं हुई है, पहला नंबर है इसमें आबादी में, जनसंख्या में। ये देख लेते हैं, प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ प्रायद्वीप, इसे कहते हैं पेनिनसुलर। प्रायद्वीप को इंग्लिश में पेनिनसुलर कहते हैं। 3 तरफ से घिरा हुआ उसे कहते हैं पेनिनसुलर, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। उसका स्थिति, अब देखिए स्थिति क्या है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको बताया था गोलार्ध के बारे में। जितनी पृथ्वी हमारी है, ये पूरी पृथ्वी है। ये विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री है, यह उत्तरी गोलार्ध। ठीक, यह दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, यहाँ पे हमारी स्थिति है भारत की। ठीक, यहाँ पे हम लोग। उसके बाद देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा देश के मध्य भाग से, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा यहाँ पे है 23.5 पे, तो विदेश के ऐसे मध्य भाग से गुजरती है। ठीक, उसके बाद दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री और 37 डिग्री। अब कहां बोला? दक्षिण से उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये दक्षिण, पेन चेंज कर लेता हूं, यह दक्षिण, ठीक है, और ये रहा उत्तर जो भारत की बिल्कुल लद्दाख के पास। ठीक है, यहां से यह है 8 डिग्री और यह है 37 डिग्री 6 उत्तर। ठीक, ऐसे फैला हुआ है, अक्षांशों के बीच है। अक्षांश इसे कहते हैं जो ये जा रही हैं ऐसी रेखाएं,
ये अक्षांश है, मैंने बताया। देशांतर ये रेखाएं हैं जो मैंने बताई थी आपको, पहले पढ़ा चुका हूँ चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री से, और ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक। वैसे ही भारत की मैंने, ये देखिए ये भारत है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ये रहा पश्चिम, ये रहा पूर्व, इसको ऐसे बांटा गया है। ये यहाँ से बीच की रेखा मानी गई है, ठीक है, इतना भाग यहाँ, इतना भाग यहाँ, ठीक है, इसको ऐसे बोला गया है। क्या बोला गया? पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 और 97, देख लीजिए यहाँ पे, इस पे दिखा दो मैप, सीधा भी है, ये रहा 68 डिग्री 7 और यहाँ है 97 डिग्री 25 अक्षांश, ऐसा फैला हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसलिए हमारी मानक रेखा यहाँ 20 से होके जाती है 87 पे, वो आगे पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद देशांतरों के बीच है, अगर हम विश्व के पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? देखते हैं। ये रहा पृथ्वी, ऐसे, ये तो उत्तर पूर्व हो गया, ठीक। फिर दोबारा पृथ्वी बनाई, ऐसे ये हो गया पश्चिमी, ये हो गया पूर्वी। तो भारत की स्थिति कहाँ होगी? पूर्वी में, पूर्व में। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर 2 घंटे हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं अंतर, मिनट का अंतर होता है। तो 29 डिग्री में 4 × 29 कर दीजिए, उसका डिवाइड कीजिए, 116 आएगा, उसको आप डिवाइड कर दीजिए। 2 घंटे से कम है थोड़ा सा, कुछ मिनट्स। अब देख लीजिए, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, जैसे ये एक पूर्व है, ठीक, पूर्व, ये रहा एक देश, कोई ऐसे ऐसे बिखरा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे करके, ऐसे करके ये देश है, ये है पूर्व, ये है पश्चिम। ये देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा विस्तार है और यहाँ पे विस्तार कम है, तो यहाँ पे टाइम जोन ज्यादा होते हैं, जो टाइम जोन होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए अधिक होता है। वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 टाइम जोन है और कनाडा में 6 का टाइम जोन है, और रशिया बहुत ज्यादा पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, तो उसका टाइम जोन कितना है? 11 टाइम जोन है उसमें घंटे का। जैसा कि आप अपने पहले पढ़ चुके हैं, प्रत्येक देशांतर के रिश्ते में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, ठीक है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है, ये बताया था मैंने। ये देखिए, ये 82 डिग्री और 30 पूर्व, ठीक, पूर्व, ये रहा पूर्व, ये रहा पश्चिम, तो इसको क्या माना गया? ये 10वीं, ये गोलार्ध का, तो हमारा क्या है? पूर्व। हम यहाँ पे हैं कहीं पे, ठीक है, ऐसे जा रही है जो, तो ये हमारा जो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बीच, इन दोनों को डिवाइड करोगे, जितना आंसर आएगा ये डिग्री और ये डिग्री बराबर है, इसलिए इसको मानक रेखा आगे, क्योंकि देश के बीच से जा रही है, इसलिए हमारी मानक रेखा। भारत के पड़ोसी देश, आप खुद देख लीजिए, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? जो भूमि से जुड़ रहे हैं, स्थल सीमा से जुड़ रहे हैं, और जो वैसे से जुड़ रहे हैं, ठीक है, देख लेते हैं। टोटल 7 हैं, 1 2 3 तिब्बत 4, ये हो गया 5 6 7, 7 देश हैं, ठीक है, जो हमारे स्थल से जुड़ रहे हैं। बाकी 2 देश हैं, एक तो हो गया श्रीलंका, या नीचे श्रीलंका है, और ये मालदीव्स, पड़ोसी देश है हमारे। इसके आगे ये भारत का मैप है, राजनीतिक मैप है, सारे देश के उसके राजधानियां वो लिखी हुई हैं। ये लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर। सबसे ज्यादा भाग लद्दाख का है। पहले कश्मीर जो था पूरा यहाँ से लेके ऐसे ही कश्मीर था, ठीक है। अब इसका आधा भाग जो है ये लद्दाख के पास है, ठीक, और यहाँ पे कम भाग है। इनमें से अब राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश से प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित, यह अलग हो गया, ठीक है, ये 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों पर। अब वो देख लेना कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, है ना, बताऊंगा। दिल्ली भारत की राजधानी, राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको।
राज्यों का निर्माण कैसे, भाषा के आधार पर, जो जैसी बोली जाती है उसके हिसाब से राज्यों का निर्माण हुआ है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह, ये हैं। भारत में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, संतरी का काम करता है, ठीक है, सेंटिनल्स कहते हैं इसे, सेंटिनल। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का करता है। उत्तर प्लस हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय का मतलब है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख श्रृंखलाओं में बांटा गया है। पहली कौन सी, सबसे उत्तर में होगा बृहत हिमालय, इसे हिमाद्री भी कहते हैं। ये आगे पढ़ेंगे आप पूरा एक्सप्लेन करके। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक, मध्य हिमालय से हिमाचल कहते हैं, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, नीचे की तरफ। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम बताइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, शिवालिक जो है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है, पढ़ेंगे तो। ये हिमालय, ये शिवालिक है, दक्षिणी सबसे दक्षिण चोटी, और ये मैदान है, ठीक, ये मैदान है, गंगा नदी, ये सब मैदान है, मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद आगे देखते हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। ये देखिए, ये रही नदियां, गंगा, यमुना, सिंधु, इन सब के सहायक नदियों द्वारा बनाए गए हैं। ये मैदान जितने बने हैं, कैसे बने हैं देखते हैं। इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि, यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। कृषि भी यही होती है, रहने के लिए सुविधा भी यहाँ ज्यादा है, इसलिए यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। पश्चिमी भाग कौन सा, ये भाग, गुजरात, राजस्थान। यह शुष्क गर्म तो रेतीला स्थान है, यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में, उत्तरी मैदान के दक्षिण, अब देख लीजिए उत्तरी मैदान कहाँ है, ये रहे मैदान, और इसका दक्षिण में ये रहे प्रायद्वीपीय पठार। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां, श्रृंखलाएं, घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। कौन सी, अरावली। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा, तापी नदियां बहती हैं। आप सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे आराम से, अभी सुनते जाइए। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम तरफ, इस तरफ जो अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर नीचे है, इस साइड वहां गिरती हैं, जैसे ये यहाँ अरब सागर यहाँ गिरती हैं। इस पठार में पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री है, पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा आसमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लोहा, ऐसा ये प्रचुर मात्रा में है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकर है, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ियों, गंगा में नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है, याद रखना है, ठीक है। ये देखो, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। प्रवाल जो होते हैं, प्रवाल के बारे में जानते हैं, कोरल से कहते हैं। प्रवाल छोटे समुद्री जंतु के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, पॉलिप। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं। तो इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। प्रवाल द्वीप ऐसे बनते हैं, ठीक है। पहले एक मर गया, उसके ऊपर फिर एक आ गया, ऐसे साल हो जाते हैं इनको करने में, ऐसे इनका क्या निर्माण हो जाता है, प्रवाल द्वीपों का। इस बारे में पढ़ते हैं। जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं, ये आया था यहाँ पे, जलोढ़ निक्षेप। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, नदी के बेसिन में। सहायक नदी किसे कहते हैं, ये नदी एक बह रही है, कोई नदी यहाँ से आ गई, ये मेन नदी है, सहायक नदी है, ठीक है। इस नदी की ये नदी सहायक नदी है। एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आके मिलती है तथा अपने जल को मुख्य धारा में विसर्जित करती है, मुख्य नदियां विसर्जित कर देती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है, ठीक है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, ऐसे कहते हैं मुहाना, ये मुंह हो गया, यहीं पे डेल्टास बनते हैं, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया में। कौन बनाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक। आगे और भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप हैं। अंडमान भारत में बता प्रवाल द्वीप कैसे बनते हैं, एक कंकाल मर जाता है, पॉलिप मर जाता है, इसको ऐसे बनते रहते हैं। ऐसे ये 2 द्वीप समूह बने हमारे, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह 2014 सुनामी से प्रभावित हुआ था, लक्षद्वीप।
समाचार पत्रों में लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों से अलग थलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ठीक, भूकंप आता है समुद्र तल में तभी सुनामी आती है। ये सब क्वेश्चन आप खुद करना इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको करना चाहिए। ठीक है, शिवालिक सादी को अन्य नाम से आता है। ठीक है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। पश्चिमी घाट में पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है, श्रीलंका और भारत। ये पाक जल संधि जो हमारा देश है, जल संधि देखो, ये देखो, ये जो ना पाक जल संधि से, इसे कहते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि, ठीक है। मैंने जल संधि स्थल संधि सब पढ़ाया आपको, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत छोटा चैप्टर था और ये बेसिक जानकारी है इंडिया के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर को ही खत्म करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।